उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59-60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल 5 सॉल्व करते हैं। अपन लेते हैं एक मीनार है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं अपन ए और बी है। ये धरातल है। पहली स्थिति में 60 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी स्थिति में 30 डिग्री का बनाती है। तो उस स्थिति में इसकी छाया की स्थिति वो 40 मीटर अधिक होती है, यानी ये 40 मीटर। इसकी ऊंचाई को मैच मान लेते हैं और ये डी, ये मान लेते हैं अपन सी, इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये चित्र बन गया। तो सबसे पहले अपन ये त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बटे बी सी, विलंब बटे आधार tan 60 डिग्री। ए बी के एच, बी सी का एक्स बराबर tan 60 का √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एच वैल्यू निकाल लेते हैं। एच बराबर x√3, इसको देते हैं नंबर 1। दूसरी निकालते हैं त्रिभुज ए बी, ये पूरा डी से कर देते। तो इसमें ए बी बटे बी डी बराबर tan 30 डिग्री। दूसरी स्थिति में ए बी अपन को दे रखा है कितना, एच, बी डी अपन दे रखा है 40 + x, 40 + x बराबर tan 30, 1/√3। ये मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो इक्वेशन फर्स्ट से h का मान रखने पर, देखो h का मान रख दो, x√3 बटे 40 + x बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 + x बराबर x√3 × √3। ये 40 + x बराबर 3 × 3 करेंगे 3x। ये 40 बराबर 3x, इसको इधर लाएंगे तो -x। 40 बराबर 2x, तो x बराबर 40 बटे 2 बराबर 20। तो x का मान कितना आ गया, 20। अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रखो तो h बराबर आ जाएगा, x से क्या रख देंगे 20√3। तो अपन से मीनार की ऊंचाई पूछी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर है।
नंबर 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नदी लेते हैं जिसकी लंबाई मान लेते हैं अपन ए भी है। ये नदी है, इसकी लंबाई ए और इसकी चौड़ाई नदी की ए भी है। नदी पे एक ऊपर पुल बना देते हैं। ये पुल मान लो, ये पुल है। इस पर कोई बिंदु अपन पी ले लेते हैं। ये ले लिए पी बिंदु। इसके किनारे मिला देते हैं, ए से मिला देते हैं, ये ए से, ये बी से। और इसके जो सम्मुख किनारे से अवनमन कोण है वो 31 डिग्री दे रखा है, दूसरा 45 डिग्री दे रखा है। और इसकी जो ऊंचाई है किनारों से वो 3 मीटर दे रखी है। ये मान लेते हैं अपन सी है। अब इसमें हमको एक त्रिभुज ACP और एक BCP अपन ज्ञात करेंगे। इसमें AC और BC भुजा अपन ज्ञात करनी है क्योंकि दोनों मिलके AB के बराबर होगी और हमको AB नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अपन देखते हैं ये भुजा इसके समांतर है, ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये भी 30 डिग्री और ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री। ये न्यून कोण है, विषुवत समकोण है, ये 45 डिग्री क्योंकि एकांतर कोण बराबर के होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45। अपन हल करते हैं। माना नदी की चौड़ाई अपन ने AB AC प्लस CB के बराबर है। पहले तो अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ACP में देखो ACP में अपन को क्या है, ये भुजा ये दे रखी है, तो PC बटे AC बराबर 10 कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। PC 3 दे रखी है अपन को, AC बराबर 10 का मान 1/√3। वज्रों करते हैं AC बराबर 3√3। अब लेते हैं दूसरा, एक और लेते हैं समकोण त्रिभुज। अपन लेते हैं BCP में भुजा अपन को PC और BC चाहिए, तो PC बटे CB बराबर 10 थीटा की जगह 45 डिग्री। PC को 3, CB 10 45 का मान 1। वज्रों कर लेते हैं वही, CB बराबर 3। नदी की चौड़ाई अपन को पता है, नदी की चौड़ाई AB बराबर AC प्लस CB, दोनों को जोड़ देते हैं,
ये 3√3 प्लस 3 3 कॉमन लेते हैं, √3 प्लस 1 मीटर नदी की चौड़ाई होगी।